अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कितना खुश नसीब बनाया। मुसलमानों कैसे हम मुकद्दर के अल्लाह अकबर धनी हैं। मैं अपने आप को कभी मुकद्दर का सिकंदर नहीं कहता और ना कभी अपनी कौम को मुकद्दर का सिकंदर कहता हूँ। सिकंदर क्या चीज़ है और सिकंदर की औकात क्या है। हम गुलामान मुस्तफ़ा के सामने हम नाज की बात करते हैं, इसलिए कि सिकंदर ने तकरीबन 16 साल मेहनत की। कितने साल मेहनत की? 16 साल मेहनत की। 16 साल मेहनत के बाद उसने आधी से ज्यादा दुनिया फतह की और आधी से ज्यादा दुनिया फतह करने के बाद जब वो चला है जनाजे में तो उसके दोनों हाथ खाली थे। वो खाली हाथ जनाजे में गया। ये सिकंदर है, आधी से ज्यादा दुनिया फतह करने वाला सिकंदर जब दुनिया से जाता है तो वो हाथ खाली लेकर जाता है। ये ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले की बात है। ये सिकंदर जिसे दुनिया सिकंदर आजम कहती है, उसकी औकात क्या है गुलामान मुस्तफ़ा के सामने। क्योंकि सिकंदर को क्या मिला? आधी दुनिया मिली और आधी दुनिया फतेह करने के बाद वो हाथ जनाजे में खाली लेकर के गया। ये सिकंदर का मुकद्दर है और हमारा मुकद्दर सिकंदर देखे तो रश्क करे। उसे आधी से ज्यादा दुनिया मिली है और हमें अल्लाह का महबूब मिला है, हमें कौनैन का वाली मिला है, हमें कौनैन का बादशाह मिला है, आलमीन का बादशाह मिला है। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा फरमाएं, आलमीन का बादशाह अल्लाह की मखलूक में मुस्तफा जाने रहमत से पहले भी कोई न था और मुस्तफा जाने रहमत के बाद भी कोई हो नहीं सकता। इसलिए कि जर्रे जर्रे में आलम है। जो बादशाह होगा वो आलम की खबर रखेगा। जर्रे की खबर किसको है, कतरे की खबर किसको है। लेकिन सिकंदर की जहां तक बात है, सिकंदर को आधी से ज्यादा दुनिया मिली। हमें आमिना का लाल मिला और वो हाथ जनाजे में खाली ले गया। लेकिन हमारे जनाजे में हमारे हाथ इंशाअल्लाह खाली नहीं होंगे। हम हाथों में दामने मुस्तफा लेकर के जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसके हाथों में दामने मुस्तफा है उससे बड़ी शान वाला कौन हो सकता है। जब दामने मुस्तफा हाथों में लेकर के जाएंगे तो कब्र के अंदर जो फरिश्ते आते जिनको नकीरैन कहा जाता है वो भी ताज़ीम करते नजर आएंगे। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी ताज़ीम नकीरैन करते हैं उसे गुलाम मुस्तफा कहते हैं, उसे पुश्ते इश्क़ रसूल कहते हैं। अल्लाह अकबर। ये शान है हुजूर के गुलामों की, ये शान है हुजूर के वफादारों की। तो आपको मैंने मैंने गुफ्तगू तकरीर शुरू नहीं की, थोड़ी देर के बाद मैंने अपने उन्वान पर आना है। लेकिन थोड़ा आप लोगों के जहन को उस तरफ ले जाऊं। किसका 1500 साला जश्न मना रहे हो, किसकी विलादत का जश्न मना रहे हो, कलेमा किसका पढ़ते हो, तुम्हारे मुकद्दर में कौन आया है, तुम्हारे नसीब में कौन आया है। अरे अगर हजरत मूसा के उम्मती होते तो भी नसीब वाले होते, हजरत ईसा के उम्मती होते तो भी नसीब वाले होते। मगर मिला भी तो कौन मिला? अल्लाह का महबूब मिला, आखिरी नबी मिला, मुस्तफा जाने रहमत। अभी मैं आपके सामने बताऊंगा कि और नबियों में और हमारे नबी में फर्क क्या है। अभी आप सुनेंगे क्योंकि मैंने आयत वही पढ़ी है कि नबियों में भी हमारा नबी बेमिसाल है, नबियों में भी हमारा नबी बेमिसाल है, रसूलों में भी हमारा रसूल बेमिसाल है, आकाओं में भी हमारा आका बेमिसाल है, मौलाओं में भी हमारा मौला बेमिसाल है। वो सरवरे सरवरा है, वो रहबरे गुमराह है, वो कौनैन का मालिक है, वो अल्लाह का हबीब है। अल्लाह की मखलूक में इससे बड़ा अल्लाह का कोई महबूब न इनसे पहले आया है न इनके बाद आ सकता है। कलेमा किसका पढ़ते हो? अपने जैसे बशर का कलेमा नहीं पढ़ते, गांव के चौधरी जैसे का कलेमा नहीं पढ़ते, बड़े भैया जैसे का कलेमा नहीं पढ़ते। हम तो उसका कलेमा
पढ़ते हैं जिसकी शान क्या है। अब जरा सुनो, अल्लाह की कायनात में मुख्तलिफ आलम है। आलम जमादात है। जमादात किसको कहते हैं? जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, जो मेरी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं मैं उनके लिए आसान करता हूँ। जमादात किसको कहते हैं? सैयद। देखो ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारे सैयद सुहेल बापू माशाल्लाह कितनी अच्छी निजामत कर रहे थे माशाल्लाह। गुफ्तगू करते करते जो है वो हाशमी तेवर भी दिखा रहे थे, अलवी तेवर भी दिखा रहे थे। हमारे जुनैद बरकाती भी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत उन्होंने नाते सुनाई, लेकिन 2-3 शेर पढ़ के वो शॉर्टकट में बैठ गए। बहरहाल यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो आपको बिठाता, इसलिए कि यहाँ तो सुनने वाले थे, इसलिए कि आए हैं सुनने के लिए। बहरहाल आलम जमादात किसको कहते हैं? और भी हमारे बुजुर्ग उलमा अल्लाह वाले इस तरफ भी इस तरफ भी बैठे हुए हैं, मैं गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह करेंगे। जमादात उसको कहते हैं जिसे आप पत्थर कंकर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जमादात कहते हैं। तो जितनी खूबियां जमादात में हैं उससे बड़ी मखलूक नबातात को कहते हैं। नबातात किसको कहते हैं? दरख्तों को, पौधों को। तो जमादात की सारी खूबियां, अब जरा तवज्जो करना, कलमा किसका पढ़ते हो मैं ये बताने लगा हूं। जमादात की सारी खूबियां अल्लाह ने नबातात में पैदा की है, और नबातात की खूबियां जमादात में नहीं है। जमादात, अब नबातात समझ में आए आपको? वरना आप ये ना समझे कि ये कौन सा मुश्किल सा इन्होंने पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये मैं कोई पहाड़ा नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जमादात और नबातात, ये पत्थर कंकर को जमादात कहते हैं, यानी जो अपनी जगह पड़े रहते हैं, ये चल नहीं सकते, ये नमू नहीं पा सकते, ये बढ़ते नहीं हैं, घटते मगर बढ़ते नहीं हैं, उन्हीं को जमादात कहते हैं। वो जामिदो साकित पड़े हुए हैं, कोई उठाएगा तो उठेंगे, कोई बिठाएगा तो बैठेंगे। बहरहाल तो अल्लाह ने सारी जमादात की खूबियां नबातात में यानी दरख्तों में पैदा की है, पौधों में पैदा की है, मगर पौधों की खूबियां पत्थरों में नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबातात बड़ी मखलूक है। इसी तरह नबातात से बड़ी मखलूक कौन है? नबातात से बड़ी मखलूक है, अल्लाह अकबर, बल्कि हजरात हैवान। थोड़ा मैं समातों पर बार पड़े तो हजरात हैवान, हजरत सुनकर नाराज न होइए, क्योंकि मेरा मसलक सूफिया का मसलक है, हम सबको इज्जत से पुकारते हैं। तो हजरात हैवान यानी हैवान किसको कहते हैं? ये जो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये जो है ना 4 पैर के, इसको हैवान कहते हैं। तो नबातात की सारी खूबियां अल्लाह ने हैवानात में रखी। फिर हैवान से बड़ी मखलूक है हजरत इंसान। हैवानों की सारी खूबियां अल्लाह ने इंसान में रखी। क्यों? इसलिए कि हैवानों से बड़ी कायनात इंसानों की है। अल्लाह अकबर। फिर अब इंसानों के अंदर, ये इंसानों की कायनात है, अब सारे इंसानों की अच्छी खूबियां अल्लाह ने मोमिनों में रखी। मोमिनों की सारी अच्छी खूबियां अल्लाह ने वलियों में रखी। वलियों की सारी अच्छी खूबियां अल्लाह ने सहाबा में रखी, और सहाबा की सारी अच्छी खूबियां अल्लाह तबारक व तआला ने उससे अफजल व आला मखलूक जो है वो अंबिया की मखलूक है, वो अल्लाह ने नबियों में रखी। यानी अल्लाह अकबर, सहाबा का तकवा मेराज पर देखना उससे बढ़कर तो वो अंबिया में नजर आएगा। उनका ज़ुहद देखना है उससे बढ़कर वो अंबिया में नजर आएगा। उनकी परहेजगारी देखना है उससे बढ़कर वो अंबिया में नजर आएगा। उनका हुस्न देखना है उससे बढ़कर वो अंबिया में नजर आएगा। और अंबिया कितने हैं? कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000, जितने अल्लाह जाने, लेकिन वो हजारों की तादाद में है, लाख से ज्यादा है, बाज ने 2 लाख से भी ज्यादा बयान किए। जितने हैं हम सब पर ईमान लाते हैं। सुन लीजिए, अल्लाह अकबर। तो सारी खूबियां किसमें रखी? हजराते अंबिया किराम में रखी। और जब अंबिया की खूबियां सिमटती है, तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर, जब अंबिया की खूबियां सिमटती है तो एक जात बन जाती है, उस जात को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अकबर। तवज्जो फरमाएं, जैसे जमादात नबातात मेहनत करके नहीं बन सकते, नबातात हैवान मेहनत करके नहीं बन सकते, हैवान मेहनत करके जैसे इंसान नहीं बन सकता, इंसान मेहनत करके वैसे अपनी मेहनत से खालिस खुदा की तौफीक के बगैर मोमिन नहीं बन सकता। जैसे मोमिन हर अल्लाह का वली नहीं बन सकता, हर वली मेहनत की वजह से सहाबी नहीं बन सकता, सहाबी मेहनत की वजह से नबी नहीं बन सकता, वैसे नबी मेहनत की वजह से सैयदुल अंबिया की तरह नहीं बन सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे
तकबीर, नारे रिसालत। नबी भी जिसकी तरह ना बन सके, नबी भी जिसकी तरह ना बन सके, उस सैयदुल अंबिया को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। मेरे इमाम उनकी शान में इसीलिए तो कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अभी मैं अरसिकरे और गिरद नवाज से आने वालों को ये नहीं कहूंगा जुनैद की तरह के सुभान अल्लाह बोलो, मैं तो फकीर आदमी हूं ना गौस पाक के दर का। हम तो इश्क का तमाशा देखते हैं कि यहाँ आशिक बैठे हैं या जबरदस्ती आए हुए हैं, हुजूर के बुलाए हुए हैं, हुजूर के इशारे पर आए हुए हैं या अपनी मर्जी से आए हुए हैं। मेरे इमाम क्या कह रहे हैं, बरेली का कलंदर कह रहा है और सुन्नी चुप रहे, ये नहीं हो सकता। बल्कि बरेली के कलंदर की बात पर तो अहले दिल पत्थरों को भी कहते हुए सुन लिया करते होंगे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब देखिए मैंने जो फलसफा बयान किया, कितनी मेहनत से मैंने 10 मिनट में जो फलसफा पढ़ा है, बरेली का कलंदर उसको एक मिसरे में बयान करता है। फिर आता हूँ सोहेल बापू के अंदाजे, फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। वो फलसफा ये है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कुछ कही जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है। नूरे वाहिद का टुकड़ा हमारा नबी, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो वली दिलारा हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। पत्ती पत्ती फूल फूल, ये अपने नबी की शान है। कुरान कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। अब यहां से गुफ्तगू शुरू हो रही, अपने नबी की शान है। तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। ये वो रसूल हैं, कुरान कह रहा है ये वो रसूल हैं। रसूल हैं ये कौन? फद्दलना बअदहुम अला बअद, हमने एक को दूसरे पर फजीलत दी। यानी अगर अपने अल्फाज में कहो तो ये नबी एक से बढ़कर एक है, एक से, हाँ एक से। आपकी तवज्जो शायद इस तरफ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम हुजूर की तवज्जो के तालिब हैं। सुभान अल्लाह। जब हम नबी की तारीफ करते हैं वो जो मिलता है वो किसी इबादत में नहीं मिलता। जिक्र मुस्तफ़ा में जो मिलता है वो किसी इबादत में नहीं मिलता, ये हमारा दावा है। इसलिए कि हुजूर के जिक्र से बड़ा जिक्र और क्या हुआ। इतना कह लूं, जिक्र मुस्तफ़ा करना ये अल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। यानी जब हम जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो खुदा की सुन्नत पर अमल कर रहे होते हैं। हाँ, 1500 साल जश्न का मिलाद का जश्न मना रहे हो। कलमा किसका पढ़ते हो सुनो, तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। ये वो रसूल हैं अल्लाह ने जिनमें बास को बास पर फजीलत अता फरमाई है। अब आगे वजाहत आ रही है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें बास तो वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। नाम नहीं लिया, कुरान का यही एजाज है। कुरान बात करता है इसी लहजे में। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। कलाम किससे किया? सारी दुनिया जानती है कलीम कौन था, किनसे कलाम किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। बोलो किससे कलाम किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। बोलो किससे कलाम किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। ये हजरत मूसा की इंतहाई शान है। यानी अगर कोई हमसे कहे कि हजरत मूसा की इंतहाई शान बयान कर दो तो हम क्या कहेंगे? मिनहुम मन कल्लमल्लाह। हजरत मूसा की शान यहीं तक है, ये एंड है उनकी शान का, यानी हद है, ये उनकी शान का एंड है, इख्तिताम है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कि उन्होंने क्या किया अल्लाह से। छोटी मोटी बात नहीं है, अल्लाह ऐसे किसी से बात, अल्लाह किसी से बात
बोलो भाई अल्लाह किसी से बात, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की शान नहीं कि वो आम बशर से बात करे, उसकी शान नहीं। यही तो बात है ना, वो बात किससे करता है? अपने रसूलों से करता है, अपने नबियों से करता है। ये अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है कि अल्लाह आम बशर से बात नहीं करता। फिर भी मौलवी कहता है नबी हमारी तरह, अल्लाह कहता है मैं तुमसे बात भी नहीं करता है? अल्लाह कहता है मैं तुमसे बात भी नहीं करता, और तू पीछे पीछे घूमता रहता है किस किस के। अल्लाह कहता है मैं तुमसे बात भी नहीं करता, जिनसे बात करता हूँ वो सिर्फ रसूल लोग हैं, जिनसे बात करता हूँ वो नबी लोग हैं। तो अल्लाह फरमाता है ये एंड है हजरत मूसा की, हजरत मूसा की शान का एंड आ गया कि अल्लाह ने उनसे क्या किया, बहुत बड़ी शान है कलाम करना, अल्लाह ने उनसे कलाम किया। लेकिन अगर अब उनकी कोई शान बढ़ाए, ये कहे कि नहीं सिर्फ कलाम नहीं किया बल्कि उन्होंने अल्लाह को देखा भी, तो बोलो उसकी बात नहीं मानी जाएगी कि तू क्या कर रहा है, मुबालगा कर रहा है कि जो अल्लाह ने हद बांधी है उससे तू आगे जा रहा है। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह पर जब कुरान खामोश है तो उसके आगे अब तू बोल नहीं सकता। बोलो यही है कि नहीं है? लेकिन अब आगे शान मुस्तफा आ रही है, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह। शान मूसा ये है कि अल्लाह ने उनसे कलाम किया और अपने नबी के बारे में कहा वरफ़अ बादहुम दरजात, और बाज वो हैं जिनको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। एक दर्जा नहीं, दो दर्जा नहीं, 50 दर्जा नहीं, लाख दर्जा नहीं, बल्कि कितना दर्जों बुलंद किया। और कितना बुलंद किया तो आगे फरमाता है एक मकाम पर वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया। कब तक बुलंद किया? तो एक मकाम पर फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हर घड़ी आपको उरूज मिल रहा है, हर घड़ी आपके दर्जात बुलंद हो रहे हैं। आपकी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। वरफ़अ बादहुम दरजात, दर्जों बुलंद किया। अल्लाह ने एक की हद नहीं बांधी बल्कि फरमाया दर्जों बुलंद किया। कितना बुलंद किया ये बुलंद होने वाले मुस्तफा जानते हैं, ये बुलंद करने वाला खुदा जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने एक मुकद्दमा आपके सामने रखा कि हर नबी की शान सिमट कर हमारे नबी में आ गई। तवज्जो इस पर, बस इसी पे मैं बात पूरी करूंगा। मेरा 1 घंटे का टाइम था जिसमें से आधा घंटा पूरा हो गया। अब आधे घंटे में बात रखता हूं और बात करके मुझे चला जाना है, मुझे सफर करना है आगे। तवज्जो फरमाएं, गौर कीजिए। हालांकि ये गुफ्तगू आधे घंटे में नहीं सिमटेगी, मगर मैं कोशिश करूंगा सारे नबियों की शानें एक हस्ती में सिमट आई, लेकिन वो मिन अन शान नहीं सिमटी, बल्कि वो शान और आला करके अल्लाह ने रखा। समझ में आई बात? नहीं समझ और आसान कर पाएगा ना। जो मजमे में कुछ मेरी तरह भी लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके लिए मैं आसान कर दूं। आसान, आदम की शान हुजूर में रखी, लेकिन मिन अन उठा करके नहीं रखी। ये समझाना चाहता हूं क्योंकि तुम कलमा किसका पढ़ते हो। हजरत आदम बहुत बड़े आदमी, इतने बड़े आदमी कि इकबाल जैसे को कहना पड़ा बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बान हमने। जिसके सामने फरिश्ते चुप हो जाते हैं उसे आदम कहते हैं। जिसके इल्म के सामने फरिश्ते सजदा रेज हो जाते हैं उसे आदम कहते हैं। जिसके इल्म को देखकर फरिश्ते कहते हैं सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, उसे आदम कहते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, हजरत आदम, तवज्जो, हजरत आदम की शान अल्लाह ने सब उठाकर मुस्तफा जाने रहमत में मिन वन नहीं रखी, बल्कि उसको बढ़ाया। जो शान आदम थी उसको और बढ़ा के रखा। समझाने के लिए थोड़ा समझना कैसे। एक शान, वैसे तो आदम अलैहिस्सलाम की सारी शानें पढ़ी जाए तो रातें खत्म हो जाए, फिर उसको मुस्तफा जाने रहमत में चेक किया जाए बतौर मेराज, फिर वो रातें खत्म हो जाए, जिंदगियां खत्म हो, बात ना हो। एक बात आपको बात समझ में आ जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम की शान क्या? आदम को बनाया, आदम को बनाया और बनाने के बाद हजरत आदम के सामने सारी चीजों को रखा। अल्लाह ने वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, ये उलमा जानते कुल्लहा,
अल्लाह फरमाता है कि सारी चीजें, अल्लाह ने आदम को सारी चीजों का इल्म दिया। वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, सारी ये कुल्लहा में कयामत तक जितनी चीजें ईजाद होगी सब चीजों का इल्म किसको दिया? बोलो भाई किसको दिया? आदम अलैहिस्सलाम को। फिर बड़ा लंबा किस्सा है, वो आपने बार बार उलमा से सुना होगा। फरिश्तों से पूछा इसके नाम बताओ, फरिश्तों ने कहा हम नहीं बता सकते, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फिर अल्लाह ने आदम से पूछा, आदम ने नाम भी बताए और नाम बताने के साथ उसके काम भी बताए, ये शान आदम है। तो अल्लाह ने फरमाया उसजुदुली आदम, आदम को क्या करो? सजदा करो। अब तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने किसको सजदा करवाया? मिल के अगर बात समझ में आई तो बोलिए, किसको सजदा कराया? बोलो भाई किसको सजदा कराया? फरिश्तों को। लाखों करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते एक आदम के सामने सजदा रेज हो गए। ये शान आदम अलैहिस्सलाम है। अब तवज्जो करना भाइयों, किसका कलमा तुम और हम पढ़ते हैं, अपने नबी की शान क्या है? फरिश्ते पहले सजदे में नहीं थे, फिर सजदे में गए, फिर सजदे से सर उठा लिया, यही है ना? पहले सजदे में नहीं थे, फिर सजदे में गए, फिर सजदे से सर उठा लिया। कितना लंबा सजदा हुआ टाइम हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है पहले सजदे में नहीं थे, फिर सजदे में गए, फिर सजदे से सर को उठा लिया। यानी सजदा जो था आदम अलैहिस्सलाम को वो एक महदूद मुद्दत के लिए था, लिमिटेड पीरियड के लिए था। मगर फिर दूसरी बात सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर सजदा फरिश्तों ने किया, अल्लाह ने आदम को सजदा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की शान नहीं कि वो किसी के आगे सजदे में जाए। जो सजदा करे वो खुदा नहीं हो सकता, अल्लाह अकबर। जो डूबे वो खुदा नहीं हो सकता, जो खरीदा जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बेचा जाए वो खुदा नहीं हो सकता, है ना खुदा की शान। बल्कि जो तसव्वुर में आए वो खुदा नहीं हो सकता, जो तसव्वुर में आए वो खुदा नहीं हो सकता, जो तखय्युल में आए वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा की शान बहुत बड़ी है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। उस जुदली आदम कहा, यहाँ से गए अम्र है आदम को सजदा करो, लेकिन अल्लाह ने सजदा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की शान नहीं है। सजदा किसने किया? फरिश्तों ने। पहले नहीं थे, फिर सजदा किया, फिर सजदे से सर उठा लिया, अपने अपने काम को लग गए। लेकिन ये सजदा आदम को हुआ, ये शान आदम है। और अपने नबी की शान क्या? फरिश्तों को सजदा नहीं कराया, बल्कि फरिश्तों से अपने महबूब पर दुरूद पढ़वाया। अपने हबीब पर वहां सजदा है, यहाँ दुरूद है। फर्क क्या है? वहां सजदे में खुदा शामिल नहीं है, यहाँ फरिश्ते अपनी शान के मुताबिक दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक दुरूद भेजता है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक दुरूद भेजता है। तवज्जो, यानी अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं। लेकिन आदम को सजदा कितनी देर तक था? एक लिमिटेड पीरियड के लिए। नबी को दुरूद कब से है? वाह सुभान अल्लाह। नबी पर दुरूद कब से है? इसलिए कि अब कुरान में अभी कोई किताब नहीं, मौलाना की किताब नहीं, किसी मुहद्दिस की, अल्लाह की किताब से बात करें। कब से नबी पे दुरूद? कुरान कहता है, सूरतुल अहज़ाब, कुरान कहता है इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। जो भी मिनाजुल अरबिया भी जिन्होंने पढ़ा उनको इसका पता होगा। इन्ना बेशक अल्लाह व मलाइका, उसके फरिश्ते क्या करते हैं? युसल्लूना अलन नबी। ये युसल्लून की जो या है, ये या मुजाहरे का फायदा दे रही है। ये सेगा मुजारे का है, और मुजारे उसको कहते हैं कि अभी काम खत्म नहीं हुआ, काम अभी खत्म। मुजारे का सेगा उसी को कहते हैं अरबी ग्रामर में या उर्दू ग्रामर में, मुजारे उसी को कहते हैं कि जिसमें अभी काम का खत्म हुआ, इसका इल्म नहीं बल्कि काम अभी जारी है।
और कब तक जारी रहेगा इसका इल्म किसी को युसल्लून, या हमको इशारा दे रही है कि ये सल्लून जो है यानी दुरूद भेजने का जो सिलसिला है ये मुजारे में है। अल्लाह अकबर। और मुजारे मतलब अभी काम खत्म नहीं हुआ है। किस पे दुरूद भेजते, अब तवज्जो, किस पे दुरूद भेजते? इसलिए कि मुजारे ने बता दिया कि अभी दुरूद भेजने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, जारी है, लेकिन शुरू कब से हुआ ये कौन बताए भाई? खत्म नहीं हुआ ये तो बता दिया मुजारे ने, मगर शुरू कब से हुआ, शुरू कब से हुआ ये भी तो कोई बताए। खत्म नहीं हुआ ये बता दिया मुजारे ने, मगर शुरू कब से हुआ ये कौन बता रहा है? तो कुरान ही बता रहा है। युसल्लून अलन नबी, किस पे दुरूद भेजते? किस पर? नबी पर। किस पर भेजते? नबी पर। अल्लाह ये भी तो कह सकता है कि मोहम्मद पर दुरूद भेजते, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अल्लाह अगर ये कहता कि मोहम्मद पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं तो 1857 के बाद का मुल्ला कहता मोहम्मद तो नाम 12 रबीउल अव्वल को उनके दादा ने रखा, तो दुरूद भेजने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? जब से उनके दादा ने उनका नाम मोहम्मद रखा। बोलो भाई है कि नहीं? तो दुरूद का सिलसिला कब से शुरू हुआ? अगर मोहम्मद अल्लाह कहता तो कब से? बोले जब से पैदा हुए। तो आज बैठ करके आसानी से कह देते मौलवी साहब 1500 साल से दुरूद का सिलसिला जारी है, ऐसे ही ना, ऐसे ही कहते। लेकिन अल्लाह ने, अल्लाह फिर अल्लाह है ना, वो किसी मुल्ला को हैसियत ही नहीं देता ना, फिर वो तो फिर अपनी शान के मुताबिक बात करता है। क्या मोहम्मद नहीं कहा? फिर क्या कहा? फिर क्या कहा? युसल्लून अला रसूल नहीं, वरना इसमें भी मुनाजरा होता कि वो रसूल कब से का, जब पहली वही नाजिल हुई तब से वो रसूल है। तो क्या बोलता? 40 साल के जब नबी हुए तब से दुरूद का सिलसिला जारी है, यानी और कम कर दिया। लेकिन अल्लाह ने रसूल नहीं कहा। फिर अगर अल्लाह कहता युसल्लून अलल अब्द, अपने बंदे पे दुरूद भेजता है, तो बोले अब्दियत का ऐलान तो कुरान ने सब शबे मेराज में किया ना, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तो मोहम्मद भी नहीं कहा, रसूल भी नहीं कहा, अब्द भी नहीं कहा, क्या कहा? अलन नबी। क्या कहा? किस पर भेजता है? नबी पर। हालांकि जो नबी है वही रसूल भी हैं, जो रसूल है वो मोहम्मद भी हैं, जो मोहम्मद है वो अब्दे खास भी हैं। लेकिन अल्लाह ने यहाँ, अल्लाह की शान है, उसके कलाम का यही मौजज़ा है कि कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सकता जब नबी के कलाम की शान ये है, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो शाह अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो फिर दिल चाहता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह किस पर दुरूद भेज रहा है? फरिश्ते और अल्लाह किस पर दुरूद भेज रहे हैं? युसल्लून अलन नबी, नबी पे दुरूद भेज रहे हैं। तो रसूलुल्लाह से सहाबा ने पूछा, अल्लाह सहाबा के मर्तबों को बुलंद करे, अल्लाह सहाबा के दर्जात को बुलंद करे। सहाबा ने मसला पूछकर क़यामत तक के सारे मसाइल को हल कर दिया। सहाबा पे बक बक करने वालों, अगर सहाबा ना होते तो ये दीन साफ सुथरा हम तक पहुंच ही नहीं सकता था। ये सहाबा का एहसान है कि दीन हम तक पहुंचा। और एक बात आगे बढ़ने से कह दूं, आगे बढ़ने से पहले कह दूं, सहाबा को मशकूक करने की साजिश पहले दिन से है। क्यों? क्योंकि जलने वाले जानते हैं कि मुसलमानों का दीन अगर डैमेज करना है तो सहाबा को मशकूक कर दो, क्योंकि दीन तो सहाबा से पहुंचा है। दीन तो सहाबा, अगर सहाबा डाउटफुल हो जाएंगे तो पूरा दीन डाउटफुल हो जाएगा। सहाबी जब मशकूक हो जाएगा तो पूरा दीन मशकूक हो जाएगा। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है सहाबा की हुर्मत पे पहरा देना, सहाबा की अजमत पर पहरा देना। और जैसे अजमत सहाबा
सहाबा पे पहरा देना हमारी मसलकी मजहबी अखलाकी जिम्मेदारी है, वैसे अजमत अहले बैत पे पहरा देना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे हाथों में दोनों का दामन है, अहले बैत का भी और सहाबा का भी। हम अखियारे हैं और काने नहीं बल्कि दो आंखें रखते हैं, एक आंख सहाबा है, एक आंख अहले बैत है। और हमारे इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, तो सुन लो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, सहाबा पूछ रहे या रसूल अल्लाह आपकी नबूवत कब से है? अल्लाह कब से अल्लाह किस पे दुरूद भेज रहा है? फरिश्ते किस पे दुरूद भेज रहे हैं? मिल के बोल दो अगर आप भूल नहीं गए तो। किस पे दुरूद भेज रहे हैं? बोलो भाई किस पे भेज रहे हैं? किस पे भेज रहे हैं? साहबा ने पूछा हुजूर आपकी नबूवत कब से है? आप नबी कब से हैं? तो नबी फरमाते कुन तो नबिय्युन आदमो बैनल माए वत्तीन। मेरी नबूवत जानना चाहते हो? जब आदम और हव्वा मिट्टी और पानी के बीच का सफर तय कर रहे थे, उस वक्त भी मैं नबी था, यानी आदम पैदा नहीं हुए थे उस वक्त भी मुझ पर दुरूद भेजा जा रहा था। आदम का सजदा बाद में हुआ है, दुरूद मुस्तफा पहले से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्र मुस्तफा। अब समझ में आया। आदम का सजदा बाद में शुरू हुआ और खत्म भी हो गया। नबी पर दुरूद पहले से है और अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो शान आदम सजदा करवाना है और शान मुस्तफा दुरूद भेजना है। लेकिन सजदे में फरिश्ते हैं, खुदा शामिल नहीं है, और दुरूद में फरिश्ते अपनी शान के मुताबिक, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक दुरूद नाजिल करता है और फरमाता है मोमिनो तुम भी मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ो। ये आदम अलैहिस्सलाम की शान इस तरह मेराज के तौर पर नबी में रखी गई। अब आइए हजरत मूसा की शान सुन। हजरत मूसा, तवज्जो, हजरत मूसा। बस बात एंड को पहुंच रही है, कभी भी खत्म हो जाएगी। मेरी हमेशा से आदत रही है कि मेरा टाइम जितना मैं उतने में बात पूरी कर लेता हूं, इसीलिए आज तक 27 साल के करीब हो रहे तकरीर करते करते कभी किसी ने चिट्ठी नहीं दी कि बस करो, और कभी किसी ने जज़ाकल्लाह कह करके, क्योंकि जो टाइम दिया मैं उस पर ख़त्म कर देता, क्योंकि 2 मिनट ज़्यादा बोलकर अपनी इज्जत दांव पे लगाना मुनासिब नहीं आए, इसलिए कि 2 मिनट ज्यादा बोलकर हम किसी को वली कुतुब अब्दाल तो नहीं बना देंगे, लेकिन दोबारा लोग कहेंगे जरा इसको पहले तंग करो, ताकि पहले से तंग करेंगे तो ये जल्दी खत्म करेगा। हालांकि यहाँ कोई ऐसा नहीं है। मुझे कहा गया कि आपको जी भर के बोलना है, मैंने कहा मेरा जी तो नहीं भरता, लेकिन लोगों के थकने का खौफ जरूर है। लोग थके उससे पहले खत्म कर देना ये अपने बुजुर्गों का तरीका है। अब सुनिए शान आदम मुस्तफ़ा जाने रहमत में कैसे मेराज पर मौजूद हैं। शान आदम कुजा, शान मुस्तफ़ा कुजा। अब हजरत मूसा की शान देख लें किस तरह सिमट आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ने कितने मोजज़ात दिए। तफसीर नईमी में अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी आयत लिखते हैं 30 आयातुम बय्यिनात, कुरान की आयत कितना 30 कितने मोजज़ात दिए टोटल 9। हजरत मूसा के टोटल मोजज़ात कितने कुरान बयान कर रहा है? बोलो भाई कितने? कुरान कितने बयान कर रहा है? ये हजरत मूसा के मोजज़ात है 9, और अपने नबी के एक दिन में सैकड़ों मोजज़ात। वहां पूरी जिंदगी में 9 मोजज़े, 30 आयातुम बय्यिनात, और यहां उठे तो मोजज़ा, बैठे तो मोजज़ा, चले तो मोजज़ा, मुस्कुराए तो मोजज़ा, और अपने अल्फाज में कहूं कंबल ओढ़ ले तो मोजज़ा। कंबल ओढ़े तो कैसा मोजज़ा? उनके कंबल ओढ़ने पे भी कुरान आता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, और कंबल किस अंदाज से? चेहरे पे कंबल पड़े तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल।
इसका तर्जुमा आशिक लोग करते हैं, मुज़म्मिल का तर्जुमा करते हैं, ओ झुरमुट मारने वाले, झुरमुट मारने वाले। और झुरमुट मारना किसको कहते हैं? झुरमुट मारना किसको कहते हैं? झुरमुट मारना किसको कहते हैं? आप अगर लाइट पर पर्दा डाल दें तो रोशनी छन छन के निकलेगी, इसको कहते हैं यार ये तो झुरमुट मार रहा है। नबी की चादर जब अंदाज़े दिल रुबाना से नबी के चेहरे पर आती है तो रुखे बद्दुहा से रोशनी छन छन के निकलती है। तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ झुरमुट मारने वाले, कंबल ओढ़ा, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ओ कंबल ओढ़ने वाले। हत्ता के गुस्से में आकर कंकर उठाई तो कंकर उठाकर मारा, तो कुरान उस पर भी उनकी शान बयान कर रहा है। अरे किसी के गुस्से की तारीफ नहीं की जाती, तन्हा ज़ाते मोहम्मद का गुस्सा है, अल्लाह ने उनकी भी तारीफ बयान की। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कंकर फेंकना तेरे खुदा का था। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जिसकी भी शान बयान करते बोलते कि हमारे मौलाना बहुत अच्छे, बहुत गुस्से में आते हैं। बोलो भाई बोल, और अगर गुस्सा बयान कर दो तो ये तारीफ होगी कि बेअदबी होगी? भाई बोलिए क्या? लेकिन ये शान मुस्तफा है। महबूब गुस्से में आ जाए तो अल्लाह उस गुस्से को अपनी तरफ यूं इस तरह से बयान करे, वमा रमैता, उलमा जान रहे, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। कंकरी तूने नहीं मारी, कंकरी तो हमने मारी है, तेरे रब ने मारी है। तो मौजज़ा हुजूर की शान क्या? जुल्फे कभी नहीं बिखरी, ये मौजज़ा। हुजूर की जुल्फे नींद में भी नहीं बिखरती थी। लोग सोते हैं तो नींद में लोगों की आंखों में कीचड़ आता है, नबी की आंखों में बचपने में भी कभी कीचड़ नहीं देखा गया। अरे जो कीचड़ से पैदा हुए उनकी आंखों में कीचड़ आता है, जिसको अल्लाह ने अपने नूर से बनाया वहां कीचड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह अकबर। बल्कि बरेली का ताजदार तो कहता है सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भरते प्याला नूर का, नूर दिन दूने तेरा, दे डाल सदका नूर का, आई बिदत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, माहे सुन्नत महरे तलत ले ले बदला नूर का। बरेली के कलंदर का अंदाज देखो, ये जो महरो माह पर, ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का। शेरनाथ खान लोग ये शेर नहीं पढ़ते, ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का, ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस प्यारा नूर का। ये जो चांद और सूरज को लोग नूर 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 कहते हैं, अजीब मुल्ला लोगों की हालत है। चांद को नूर कहा, नबी को नूर मानने में झगड़ा करते हैं, मुनाजरा करते हैं, वो नूर नहीं है। और फिर क्या कहते हैं? मदीने मुनव्वरा। मैंने कहा जब मदीना मुनव्वरा है तो तेरे बाप की वजह से मुनव्वरा है या रसूल पाक की वजह से मुनव्वरा है? और आज मुनव्वरा है या पहले से मुनव्वरा है? अरे पहले तो यशरफ था, यशरफ पहले तो यशरफ था, यशरफ। यशरफ को जिसने मदीना बनाया उसे अल्लाह का रसूल कहते हैं। लोग कहते हैं नबी के चाहने से क्या होता है? नबी कदम रख दे तो यशरफ मदीना हो जाता है। जिसका कदम यशरफ को मदीने बनाता है, जुमला सुन ले और तवज्जो से, जिसका कदम यशरफ को मदीना बनाता है और जिसका कदम अर्श को अर्शे मुअल्ला बनाता है, उसको हम अकीदे में रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान ये अपने नबी के अपने कलमा किसका पढ़ रहे हैं? सुभान अल्लाह। उसके हम अपने अकीदे में उनको किसका कलमा पढ़ रहे हो? तवज्जो, कहा मदीना मुनव्वरा। क्या कहते हैं? मुनव्वर। तो मुनव्वर किससे भाई? मुनीर ही तो मुनव्वरा कर सकता है। और मुनीर किसको कहते हैं? तवज्जो है। अब कुरान पढ़ रहा हूं। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, व सिराजम मुनीरा। आप
आप मुनीर है, मुनीर। नबी मुनव्वर नहीं है। नबी को कुरान ने क्या कहा? क्या कहा? मुनीर। मुनव्वर उसको कहते हैं जो किसी से रोशन हो। मुनव्वर उसको कहते हैं जो किसी से रोशन हो, और मुनीर उसको कहते हैं जो किसी को रोशन करे। तो मदीना मुनव्वरा है, यानी किसी से रोशन है। तो मुनव्वरा तो मान लिया, तो ये मुनव्वरा का मुनीर कौन है? तो कुरान कहता है सिराजम मुनीरा, आप ही तो मुनव्वर करने वाले। और सिर्फ मदीने को मुनव्वर नहीं किया, जिनके दिल मुनव्वर है वो भी नबी के नूर से है। जमाना मुनव्वर है वो भी नबी के नूर से है। अल्लामा जामी कहते हैं जहां रोशन अस जमाले मोहम्मद, जहां रोशन अस जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अस विसाले मोहम्मद। बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। और मेरा इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो नबी मुनीर है, मुनीर। मुनव्वर तो है ही, लेकिन वो जाते खुदा के नूर से, किसी इंसान के नूर से वो मुनव्वर नहीं है, बल्कि वो कायनात को मुनव्वर करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। तो क्या अर्ज कर रहा था? हजरत मूसा 9 मौजिज़े दिए, कुरान कह रहे हैं 30 आयातुन बय्यिनात। और अपने नबी को जुल्फे बिखरती नहीं है, ये भी तो मौजज़ा है। नींद में कीचड़ आंख में नहीं आता, ये भी तो मौजज़ा है। सोने में ऐसा लगता है किसी ने कंघी कर दी, किसी ने सुरमा लगा के तेल डाल दिया। वाह वाह, कोई डालता नहीं था लेकिन कोई डाल देता है। कौन डालता उसको ढूंढो। कोई नहीं ढूंढ सका इस सदी में, तो बरेली के कलंदर ने ढूंढा। वाह वाह। नबी की जुल्फे क्यों ना बिखरती थी? कोई कौन कंघी करता था? नबी की जुल्फों में कंघी कौन करता था? इसलिए कि मैं आला हजरत पर एतमाद करके बोला हूं, मेरा इमाम है आला हजरत। अभी जो महारेरा का शहजादा तशरीफ लाएगा ना, उसके बाप दादाओं के एतमाद को आला हजरत कहते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरब व अजम के एतमाद को आला हजरत कहते हैं। बेग जबान जिनको मुजद्दिद कहती है अरब व अजम मिलकर, उसको आला हजरत कहते हैं। बेशक। तवज्जो करें हजरत लोगों, सुनो। कंघी कौन करता था कि नबी की जुल्फे बिखरती नहीं थी नींद में भी? तो कहते हैं शान है, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए। कोई बात नहीं, कर्नाटक में वो भी आला हजरत का शेर। हाँ, मगर आशिकों में पढ़ रहा हूं, जबान नहीं आती लेकिन जज्बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये शेर लखनऊ की खानकाओं में पढ़ने का था, जो मैंने कर्नाटक के जलसे में पढ़ा। कोई बात नहीं, तवज्जो। शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेसो। सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह। रसूल अल्लाह, ये जो आपकी जुल्फे नहीं बिखरती ना, तो क्यों नहीं बिखरती? किसी की जुल्फे अम्मा संवारती है, किसी की जुल्फे अब्बा संवारते हैं, किसी की जुल्फे बहनें संवारती है, किसी की जुल्फे बीबियां संवारती है। आपकी जुल्फों को तो शाने पंजे कुदरत संवारा करता है। कुदरत के हाथ, कुदरत के दस्ते, कुदरत, कुदरत के हाथ जिसके जुल्फों को संवारे, वो जुल्फे कैसे बिखर सकती है? शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेसू। और सिर्फ संवारे नहीं, कहते भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला, कैसे फूलों में बसे नहीं बसाए हैं तुम्हारे गेसू। तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। अल्लाहू अकबर। और फिर दुआ भी करते हैं हम सियाकारों पे, यारब तपिशे महशर में साया फगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। सूखे थानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू। तो सुन लो, हजरत मूसा को 30 आयातुन बय्यिनात 9 मौजज़ात दिए, और अपने नबी को चले तो मौजज़ा, बोले तो मौजज़ा, उठे तो मौजज़ा, लेटे तो मौजज़ा। अगर वक्त रहा तो उस पे आऊंगा। हजरत मूसा का मौजज़ा क्या था? अल्लाह अकबर। प्यासे आते हैं, तवज्जो, यही पे बात पूरी करता हूँ, फिर किसी मौके पर। अल्लाह अकबर। प्यासे आते हैं, आके कहते हैं ए अल्लाह के कलीम, हमें प्यास
प्यास लगी है, हमें पानी पिलाइए। हजरत मूसा डंडा लेते हैं, असा पत्थर पे मारते हैं, पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, रास्ता नहीं मिलता कौम को, दरिया पे असा मारते हैं, दरिया फट जाता है, उससे रास्ता निकल जाता है। ये हजरत मूसा का मौजज़ा था, बिल्कुल बरहक है, बड़ी शान की बात है। लेकिन इसको अब अपने नबी में देखो, हजरत मूसा को पानी देना है तो असा भी और पत्थर भी अब पानी के चश्मे जारी होते हैं। और अपने नबी की शान ये, प्यासे आते हैं, या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, न डंडा न पत्थर, नबी की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। उंगलियां हैं फैस पर, टूटे प्यासे झूमकर नदियां पंजाब रहमत की ये जारी वाह वाह। मूसा का आसा दरिया पे टच होता है तो दरिया दो टुकड़े हो जाता है। नबी को आसा की जरूरत नहीं, इशारा करे तो उससे बड़ा चांद दो टुकड़े हो जाता है। ये शान मुस्तफा जाने रहमत है। एक जुमला सुन ले, बात पूरी करता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे खूबसूरत थे। यूसुफ को वो हुस्न मिला कि जो यूसुफ को देख ले उंगलियां टुकड़े हो जाए। जुमले पे गौर करें, जो यूसुफ को देख ले अलैहिस्सलाम, यूसुफ को देख ले उंगलियां टुकड़े हो जाए। मेरे नबी की उंगली को देख ले तो चांद टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी की शान है। ऐसे नबी का कलमा पढ़ा है, लेकिन कलमा पढ़ के वफा क्या कर रहे हो? कलमा तो पढ़ा है, वफा यही ना कि सुनते हो नबी कब्र में आएंगे, उनकी जियारत करेंगे। मैं सुन्नियों को कहता हूँ, सुन्नियों अगर सच्चे आशिक हो ना तो मदीने जाने से ज्यादा खुशी मर जाने में है। लोग डरते हैं लेकिन आशिक नहीं डरता, कसम खुदा की। हम मरने की दुआ नहीं करते लेकिन डरते भी नहीं। हम कहते हैं जब आना है आजा। क्यों? बेवफाओं की दुनिया से जाने वफा के घर जाना है। जरा गौर तो करें ना। हसद वालों की बस्ती से निकलकर हसद का खात्मा करने वाले सच्चे महबूब और मुहिब के घर जाना है। कैसे? सुनो सुनो सुनो। मर जाना मदीने जाने से ज्यादा खुशी का बाइस है। क्यों? मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, लेकिन फिर भी कोई पकड़ के हटा देता है, चल हट अभी भीड़ हो गई है ना। लेकिन मर जाओ तो गुंबद नहीं, गुंबद वाला नजर आता है। सुभान अल्लाह। और वहां कोई हटाने के लिए रहता भी नहीं है। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा। आज की रात है, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। कब्र की शब किस गुल से मुलाकात की रात। और मेरा इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। कुछ लोग कहते हैं वो नहीं आएंगे, उनकी शक्ल यानी तस्वीर दिखाई जाएगी। वो नहीं आएंगे, पर्दे उठाए जाए। मैंने कहा अल्लाह करे तुझे तस्वीर दिखाई जाए और तेरे लिए पर्दे उठाए जाए। हमारा अकीदा तो ये है वो तशरीफ लाएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी तलात। और आगे क्या करेंगे? अब मेरे इमाम कहते हैं कब्र का मंजर कैसा होगा? सुनियो सुनो, ये गद्दारों के लिए नहीं होगा, तुम वफादारों के लिए होगा। क्या होगा? माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये है। और नबी की शान क्या है? बंदे को मरकद में थपक कर, वाह 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 वाह। बंदे को मरकत में अपना अकीदा है, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते हैं। माँ थपकियां देती है तो ऐसी नींद आती थी कि कोई उठा नहीं पाता था। ऐसे बगैर टेंशन फ्री होके सोते थे। माँ के हाथ की थपकियों में ऐसी नींद आती है जब अल्लाह के महबूब अपने उन हाथों की थपकियां देंगे जिसे कुरान यदुल्लाह फौका ऐदीहिम कहता है। उन हाथों की थपकियां देंगे जिससे पानी के चश्मे जारी हुए। क्या मजा आएगा, क्या मजा आएगा। और हुजूर ताजुश शरिया ने तो इस पे इशारा किया, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे कोई इसको मत जगाना, कोई इसको मत जगाना, कोई इसको मत जगाना, कोई इसको मत जगाना। अभी आंख लग गई। क्यों आंख लगी है? नबी ने सुलाया है ना। नबी का सुलाया हुआ कोई कैसे उठा सकता है? और कैसे उठाएगा? उठाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जब नबी को देख के सोएगा नबी के सुलाने पे तो फरिश्ते महशर में आके कहेंगे उठो चलो, जिसको देखकर सोए थे
अब वो मैशर में दूल्हा बन करके आ रहा है। अब उसी को देखने के लिए चलो ना, उसी को देखने। हजरत बेदम शाह ने बड़ी दमदार बात कही, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल, बनाए नू तेरी ये जज्बे शौके सल्ले अला, कि आज दामने दिल खुच रहा है सुए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा। तमाशा लोग गलत समझते हैं, लेकिन लखनऊ की उर्दू का मतलब तमाशे का मतलब होता है देखने की चीज, देखने की चीज को वो तमाशा। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सब हो पेशे खुदा। तकरीर सिर्फ सुनी नहीं जाती, देखी भी जाती, समझ लो। अभी बेदम के शेर की तशरीह नहीं कर सकूंगा। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल, रसूल। क्या मजा आएगा जब वो हमारे सामने, हम उनके सामने। लेकिन बस बात खत्म कर दूं, क्या मुंह लेकर जाओ? यही रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखते, जब वो कब्र में आएंगे और मुंह फेर लेंगे, जालिम मेरा आशिक कहला कर तू जिना की फिल्में देखता था, और मुंह फेर के चले गए। तो जुआ खेलता था, इजी मनी के चक्कर में जुआ खेलता था। जुआ क्या? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने जुआ खेला उसने अपने हाथ को सूअर खिंजीर के खून में रंग लिया। कयामत के दिन जुआ खेलने वाले इस अंदाज से उठेंगे कि उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। और आका फरमाते हैं जुआ खेलने वाला अगर नमाज भी पढ़े, कुछ लोग करते हैं ना, रिंद रहे हाथ से, सूद के धंधे करो, हर साल उम्रा भी करो, जुआ खेल के पैसे भी कमाओ, फिर नमाज भी पढ़ो। वाह क्या नमाजी है। कुरान कहता है वलाकिबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो मुत्तकियों के लिए। अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों के अमाल कबूल करता है, बाकी जो रात के पापियों और दिन के नेक हों, अल्लाह फरमाता है हबा मंसूरा, हम उनकी नेकियों को जर्रा जर्रा कर देते हैं। कुरान कह रहा है, मैं कुरान से हट के बात नहीं कर रहा हूं। सुनना मुसलमानों, अगर तुम जुआ खेल कर, आज जुआ डिजिटल तौर पे खेला जा रहा है, मोबाइल के जरिए खेला जा रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने 14.5 सदियां पहले सब बयान कर दिया। फरमाया अगर कोई जुआ खेल के नमाज के लिए उठ के जाता है और वो वुजू करता है तो वो गोया पानी से वुजू नहीं करता, वो सूअर के खून से वुजू करता है। इस हाल में अब बताओ, हुजूर के आशिक कहलाने के बाद जुआ तुम खेलो, शराब की अड्डों पे तुम जाओ, सूद के धंधे। अल्लाह के रसूल फरमाते जिसने सूद का एक लुक्मा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। क्या हालात है। आओ तौबा करो, हुजूर से वफा कर लो तो मर जाने में ज़्यादा खुशी होगी मदीने जाने से, क्योंकि मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी क़यामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नज़ारा तेरा। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल करे, दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी आपको जाना नहीं है, आगे प्रोग्राम चलेगा और मेरे पीछे भी उठ करके मत आना, क्योंकि मुझे सफ़र के लिए जाना है, मेरी मजबूरी है, वरना मैं किसी भी जलसे में जाता हूँ आखिरी तक बैठता हूँ। पता नहीं किसकी बात हुजूर कबूल करें, किसकी ज़ात कबूल करें, इसलिए मैं आखिरी तक बैठ के, मुझे सफ़र के लिए निकलना है, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग बैठे रहे।